वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मेयर प्रत्याशी लालमन जी हमारे बीच है और देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोरों पे चल रही है। पूरे देश के अंदर जो है समस्त राजनीतिक पार्टी अपने अपने कैंडिडेटों को जो है पुरजोर तरीके से लड़ा रही हैं। गाजियाबाद लोकसभा की बात करें तो डॉली शर्मा जो है इस समय गठबंधन की प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो उनके बारे में ही जानकारी चाहेंगे, क्या कहेंगे उनके विषय में? देखिए, डॉली शर्मा जी हमारे क्षेत्रीय पहली बात तो 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है। और अब ये जो चुनाव है बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही जो है ऐतिहासिक होने जा रहा है। और इसलिए होने जा रहा है जो वर्तमान की देश और प्रदेश में सरकार है उसने जरा कोई सा भी एक कानून जनहित के लिए नहीं बनाया। जितने भी कानून बनाए हैं और जितने भी काम किए हैं वो जन के अहित के लिए करे, जनहित के कोई काम नहीं करे। इन्होंने तमाम जितने भी कांग्रेस कानून बनाए हैं वो अपनी शक्तियां निहित करने के लिए बनाए, वो सारी शक्तियां सारे सिस्टमों पर कानून बनाने के लिए। अभी इन्होंने एक पीएम केयर फंड बनाया, उसमें आरटीआई के माध्यम से आप उसका खर्चा कहां से आया, कैसे खर्च किया वो नहीं देख सकते। पीएम इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार कर दिया। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से वो जो कर का पैसा था, कॉर्पोरेट घराने का कर का पैसा था, जिन्होंने देश के जनता का पैसा लूट कर अपने खजाने में रख रखा था कॉर्पोरेट घराने ने, उस पैसे को जबकि सरकार के खजाने में होना चाहिए वो सरकार के खजाने में ना होकर पार्टी के फंड में लूटने का काम किया है। वो सबसे बड़ी डकैती जो है वो आम जनमानस की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जितनी इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें घर घर पहुंच जाएंगी तो जान जाएगा ये पहली सरकार ऐसी है जो जनता के हक और अधिकार को देने के बजाय उससे छीनने का जो काम कर रही है। ये पहली सरकार ऐसी है जो जनता के परेशान, सांप्रदायिकता, उन्माद और आप युवाओं का नौकरी का बात हो तो पेपर लीक होते हैं, महिलाओं की बात हो तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले एक भी स्कूल इन्होंने महिलाओं का कहीं खोला हो तो जो चोर का हाल तो हमारा हाल कर देना, लेकिन उनकी अस्मिताओं से खेलने का काम इन्हीं के नेताओं ने किया है। लालमन सिंह जी, देखा जाए केंद्र की सरकार ये कहती थी कि हम स्विस बैंक की लिस्ट उजागर करेंगे, उन लोगों के नाम पर्दाफाश करेंगे जिन लोगों का स्विस बैंक में अकाउंट है। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात की जाए तो स्टेट बैंक की लिस्ट को ही ये जारी नहीं करना देना चाहते, इसके बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी ना मारी। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आज भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड चालू हो रहे हैं। इन्होंने तो देश की कानून का संविधान एक माई रख दिया है। और जितनी जल्दी हो सकता है इस सरकार को जनमानस जान जाए तो ईवीएम 2024 इस ईवीएम के माध्यम से या बैलेट पेपर के माध्यम से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। ये देश नहीं चला रहे, ये हमारा तुम्हारा खून पी रहे हैं। क्या लगता है 2 करोड़ नौकरी की प्रधानमंत्री ने बात की थी, 10 साल का शासन हो गया, अब तक जो है 2 लाख नौकरी, 30 लाख नौकरियां सरकारी खाली पड़े हैं। और इन्होंने जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार की जो बनाई हुई संस्थाएं हैं, जो महारत्न थी, रेल जैसी बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, तमाम धरती का तमाम जितना भी खनिज पदार्थ है, यहाँ तक कि जो माइनिंग जितने भी है, चाहे आप हिमाचल ले लीजिए, चाहे आप वो ले लीजिए, क्या नाम है, श्रीनगर वगैरह जो कश्मीर है, उसमें भी जो अभी सोनम वांगचुक है वो भी बेचारे लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी अस्मिता के लिए। इन्होंने वहां की जनता को ठगने का काम किया। इन्होंने जितने भी कानून बनाए देश के अंदर एक भी जनमानस का लिए कोई भी काम नहीं किया, अपनी शक्तियां बढ़ाई है और तमाम जनमानस को परेशान करने के लिए खड़ा है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के रामलीला मैदान में एक सभा का आयोजन किया और आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया अतुल गर्ग को कि इस बार जो है सांसद आप ही बनेंगे। तो आप क्या यार एक बार तो इस तरीके से तो आप मानो ये जान सकते हैं कि इनकी अहम बोल रहा, घमंड बोल रहा, सत्ता में होकर ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश का जो चुनाव है जनता के हाथ में होता है। ये जनता को नकार रहे इस बात को तो करके ये कैसे जिता सकते हैं? देश की चाबी तो जनता के जनमानस के हाथ में। इसका मतलब खुलेआम समझ जाना चाहिए जनता को। इनका मुंह तोड़ जवाब देने का समय अब इस टाइम 26
26 अप्रैल को जो आ रहा उसको जनता की गाजियाबाद की जनता जवाब दे देनी चाहिए। राजनाथ जी क्या है, राजनाथ जी भी तो जनता के आशीर्वाद से गृह मंत्री बैठे हैं। यदि राजनाथ जी ऐसे जिताएंगे तो लोकतंत्र पे कब्जे की बात कर रहे हैं फिर तो। ये जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर इनके कब्जे में है या शासन सत्ता इनके कब्जे में है? इसी बात को लेकर नहीं, बिल्कुल ये बात तो हम समर्थन करते हैं। हाँ। इन्होंने सारे सिस्टमों पर कब्जा कर रखा है। ये जन से नहीं तंत्र के माध्यम से जीतना चाहते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित क्रांति होगी। क्या लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, मुख्यमंत्री ने रोड शो किया, लेकिन यहाँ की जनता जो है प्रत्याशी को नकार रही है, तो कैसे जीत संभव हो पाएगी? नहीं, देख जीत तो हम अपनी बात यदि आपके माध्यम से घर घर चली गई, और ये बात मीडिया नहीं दिखा रही है बड़ी वाली, सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी सच्ची खबर जारी है, और सोशल मीडिया पे भी इन्होंने अंकुश लगाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया ही छोटी अच्छी बातें बता रहा है, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपकी बात जिस दिन चली गई और ये बात जान गए तो निश्चित ये 12 बजे ही हार रहे हैं। इस बार देखा जाए गठबंधन की प्रत्याशी को जो है हर जगह मान सम्मान मिल रहा है, कहीं फूलों से स्वागत हो रहा है तो कहीं जो है मंचों के माध्यम से पगड़ी साफा पहना के स्वागत हो रहा है। लेकिन वहीं इसके विपरीत जो है अतुल गर्ग को जो है कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, भगाया जा रहा है। तो जनता का ये सोशल मीडिया का कारनामा है। हाँ। यदि जिस दिन सोशल मीडिया का जो हम बात कह रहे हैं, और ये वास्तविक 1 से 1 लाख % जो सत्य है, इन्होंने देश की जनमानस का खून पे, पहले डाकू रहते थे बिहार में, उनका चरित्र ईमान होता था, लेकिन ये ऐसे डाकू है इनका ना चरित्र न ईमान है कि ये लोग जो पहले डाकू जो है साधन संपन्न वाले के डाकू डालकर गरीबों यतीमों के काम करते थे, उनकी महिलाओं की अस्मिता के साथ जो है बिल्कुल अपने आदर्श के साथ रहते थे। लेकिन ना इनकी आदर्श है ना नीति है। ये तो ऐसे डाकू है, ना गरीब को छोड़ते ना महिलाओं को छोड़ते। ये सत्ता में आसीर हो गए। पहले डाकू रहते बिहार में, अब आगे सत्ता में। ये सत्ता वाले जो डाकू है इनकी तो कितनी बात कहे जाए। पहले आदमी का चरित्र होता था, डाकू का भी अपना चरित्र होता था, लेकिन इनका चरित्र जग जाहिर है। ये महिलाओं के अस्मिता से खेलते हैं, और गरीब किसान मजदूर तमाम जितने भी हैं उनका खून पीने का भी काम कर रहे हैं। क्या लगता है लालमन जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो गरीब मजलूम आदमी है, शोषित पीड़ित वंचित समाज है, उसको शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है केंद्र की कहें या प्रदेश की कहें, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे फेल है। क्या गठबंधन की तमाम मुद्दों पे फेल है, तमाम मुद्दे। एक भी मुद्दा आप ये बता दीजिए, यदि ये जनता के हित में हो, युवाओं के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, किसानों के हित में हो। किसान आज भी धरने पर बैठा है। और एक बात और सुनो, इनकी जो विचारधारा है ना, इनकी विचारधारा गरीबों को और गरीब कर दो, अमीरों को और अमीर कर दो। इन्होंने अडानी और अंबानी के लिए काम करा या खुद के लिए काम करा? तमाम 125 करोड़ जो देश में जनता रहती है उनको तंग करने के सिवा, जुमलेबाजी छोड़ने के सिवा, और क्या नाम है, आपसी भाईचारा को खंड करने का काम किया है। और इनका काम ही धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। देश में कि देश जो संविधान से चलता, धर्म अपना एक व्यक्तिगत आस्था का केंद्र होता। हम धर्म के बारे में ए से लेकर जेड तक नहीं बोल सकते, लेकिन संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। जिस तरीके से 5 किलो राशन की लाइन में लोगों को लगा के ये गुमराह कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो गठबंधन की सरकार बनेगी वो 50,000 कमाने वाला? हमने 25 हमारी गारंटियां हैं। हाँ। और गरीब आदमियों को जो है ना 1-1 लाख रुपए, तमाम ऐसी योजनाएं करी है कि शिक्षक से लेकर बेरोजगार से लेकर 1 लाख साल का, हम गरीब से गरीब आदमी को जो है ना उसमें 1 लाख रुपए देंगे। तमाम अभी मैनिफेस्टो आया, आप उस पर गूगल पर ठा के देख सकते हैं। यदि सही धरातल पर आप उन गलियों में घर में पहुंचा दी वो हमारी गारंटी, तो हकीकत बात बता रहे, इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा, इनका काम करने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका। और सुनिए, हमने 70 साल जो है ना इस देश की उस साज के संवार के रखा है, और ये लोग हमारे उस साज संवारे को कर तमाम बेचने का काम कर रहे हैं, उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और कुछ किया ही नहीं है इन्होंने।
अच्छा, देश की जनता कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार से त्रस्त है। इस तरह से मुक्ति के लिए जो है, अगर वोट की चोट की बात की जाए आने वाले चुनाव के लिए क्या कहेंगे? यदि ईमानदारी से हाँ, तंत्र, जितनी भी हमारी चुनाव आयोग है, हाँ, ईमानदार से यदि काम, हालांकि ईमानदार नहीं है, हाँ, मैं बिल्कुल चाहे मेरे पर मुकदमा कर दे, यदि जिस दिन ईमानदार से काम हो गया तो ये 12 बजे हार रहे हैं। इनका 400 पार की बात है, 4 भी इन्हें मिल जाए तो बड़ी बात समझना। क्या लगता है आने वाले चुनाव के लिए वोटरों से, सपोर्टरों से जो कांग्रेस के प्रति लगाव रखते हैं, उनसे भी कुछ अपील करेंगे? अपील यही है, एक विचारधारा देश की बर्बादी के लिए काम कर रही है। जो वर्तमान की सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, एक सरकार वो है जो तुमने आजमाई हुई है और देश की भाईचारा को बनाकर और तमाम बिंदुओं पर काम किया है। इसलिए कांग्रेस और महागठबंधन को वोट दे, मैं यही अपील करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।